भगवान भी जब अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं तो वे मनुष्य की तरह ही जीवन जीते हैं और सारी शक्तियां होने पर भी वे उनका प्रयोग आवश्यकता होने पर ही करते हैं। अन्यथा पूर्ण रूप से वे मनुष्य की तरह ही रहते हैं। हम बात करते हैं कर्मफल की। सीता माता को वनवास क्यों मिला जबकि वह अवतार रूप में इस पृथ्वी पर थी। भगवान श्री राम ने भी अवतार लिया, लेकिन फिर भी वे वनवास क्यों चली गई? क्योंकि वे सभी मनुष्य के रूप में रह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया था। तो माता सीता जो वनवास गई थी उसके पीछे भी एक कहानी कही जाती है कि इस पर एक घटना है। माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था। वह मिथिला देश राजा जनक की पुत्री थी। आज भी मिथिला को बहुत सम्मान दिया जाता है। जब माता सीता छोटी थी तब एक बार वह अपने बगीचे में खेल रही थी। उनके बगीचे में तरह तरह के फूल, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के वृक्ष थे। एक वृक्ष पर एक मैना और तोता का जोड़ा रहता था। माता सीता को वह मैना बहुत ही अच्छी लगी। माता सीता उसके साथ खेलने लगी, उसे अपने महल में लेकर आ गईं। महल में आने के बाद उन्होंने उस मैना को एक पिंजरे में रख दिया। मैना ने सीता से कहा कि वह उस वक्त गर्भवती है और उस अवस्था में वह अपने पति के ही साथ रहना चाहती है। इसलिए माता सीता को उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन माता सीता ने एक भी नहीं सुनी और पिंजरे में रख दिया। कुछ समय बाद तड़प तड़प कर मैना ने अपनी जान दे दी। मैना की जान चली गई। अब ये बात तोते को पता चली। तोता भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया और वह मैना के लिए तड़पने लगा और वह इतना तड़पा कि उसकी जान चली गई। और फिर उसने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरी मैना की जान ले ली है, उसी कारण से गर्भावस्था की स्थिति में तुम्हें भी अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। जिस तरह से मैना ने इस अवस्था में तड़प तड़प कर अपने प्राण दिए हैं। और फिर इसी घटना को याद किया जाता है जब माता सीता को वनवास मिला था और उन्होंने भी बहुत सारे कष्ट सहे थे। जबकि एक देवी होते हुए भी सब कुछ उनके हाथ में था। वह चाहती तो वे कष्ट नहीं सहती, लेकिन वह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर थी और उन्होंने उसका पालन किया। जो भी कर्म का फल था वह उसके विपरीत नहीं गई